बिहार वासियों को बड़ी सौगात की खुशखबरी मिली है। जल्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 9वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री के अड़चन के कारण, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके अड़चन। विपिन सर मुखिया जी विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी से और कहां से लड़ेंगे, यानी मैं किस पार्टी से और कहां से विधानसभा चुनाव 2025 लड़ूंगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप को बीजेपी अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रही है। जी हां दोस्तों, अंदर खाने से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने जा रही है। कहां से टिकट देने जा रही है और आखिरकार ये खबर कैसे निकलकर सामने आई है? क्या सच में मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट देने जा रही है? क्या है पूरा मामला? वो सबसे पहली खबर हम आपको इस वीडियो में देंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर हमारे प्यारे दुलारे शिक्षक, महान शिक्षक विपिन सर मुखिया को लेकर के आ रही है कि हमारे विपिन सर मुखिया भी अपने चैनल से एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें वो बताए हैं कि आखिरकार वो चुनाव कब लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में वो उतर रहे हैं, कहां से उतरेंगे। तो विपिन सर मुखिया को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर हम आपको वही देंगे। वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, हमारे बिहार में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी दरभंगा क्यों आ रहे हैं, बिहार को क्या मिलने जा रहा है, तो ये तीसरी सबसे बड़ी खबर है। यानी कि इस वीडियो में आपको हम बहुत बड़ी बड़ी खबर देने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, पहले स्वीकार कीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। इस वीडियो का आप बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जो है हमारे मनीष कश्यप जी को लेकर के। दोस्तों, मनीष कश्यप को अगले साल बीजेपी टिकट देने जा रही है और यह कन्फर्म हो चुका है कि मनीष कश्यप के साथ अब कोई धोखेबाजी नहीं की जाएगी। आखिरकार यह खबर कहां से निकलकर सामने आई? आखिर मैं आपको कैसे कह रहा हूं कि मनीष कश्यप को अगले साल बीजेपी जो है बीजेपी टिकट देगी? तो जरा समझने वाली चीज है। देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप जेल से निकलते ही ऐलान करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद वो प्रयास करते हैं कि उनको या तो बीजेपी टिकट दे दे या आरजेडी दे दे या कोई दे दे। लेकिन मनीष कश्यप को लोकसभा चुनाव 2024 में जो था सांसदी का, उसमें मनीष कश्यप को टिकट कोई पार्टी नहीं देती है। फिर उसके बाद मनीष कश्यप ये तय करते हैं कि उनको निर्दलीय चुनाव ही लड़ना होगा। लेकिन जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का तैयारी कर चुके होते हैं, वहीं मनोज तिवारी जी आते हैं और उनको कहते हैं कि भैया आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़िए, नहीं तो संजय जायसवाल जी का पत्ता कट जाएगा, बीजेपी हार जाएगी और हो सकता है तो आरजेडी या कांग्रेस का जो भी हो वहां का आदमी जीत जाएगा। तो मनीष कश्यप पीछे हट जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यह बात तो आपको पहले से भी पता है। दरअसल अब क्या हुआ है कि जब से मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आपको याद होगा कि मनीष कश्यप का फेसबुक पेज हैक किया गया था और उस समय मनीष कश्यप ये बोले थे कि बीजेपी में भले ही मैं ज्वाइन हो गया हूं, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, सबको टाइम आने पर मैं बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी मनोज तिवारी जी को ही कह रहे थे कि मनोज तिवारी जी के लिए हम यार इतना कुछ किए, बीजेपी के लिए इतना कुछ किए और मेरा चैनल हैक हो गया, लेकिन ये लोग मेरा ये तो नहीं सुन रहा है। तो इसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जी एकदम झारखंड में जी जान से बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात कर रहे हैं और यहां तक कि जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वह हेमंत बिश्व शर्मा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब पता यह चल रहा है कि बीजेपी मनीष कश्यप के लिए कुछ बड़ा सोची है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में सदस्य है या फिर मनीष कश्यप बीजेपी के नेता है, इसलिए बीजेपी नहीं सोच रही है, बल्कि मनीष कश्यप का बिहार में एक क्रेज है। मनीष कश्यप को बिहार के लोग चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट देने का फैसला कर लिया है। और झारखंड में जितना मेहनत मनीष कश्यप कर रहे हैं, जो आप उनके चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया है कि मनीष जी, आपको हम एकदम तेजस्वी जी के एकदम सामने आपको विधानसभा में बैठाएंगे। ऐसा मनीष कश्यप भी एक बार बोले थे कि तेजस्वी जी के सामने विधानसभा में बैठकर हमको बिहार पे चर्चा करना है, उनको जवाब देना है।
तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मनीष कश्यप जी को बड़ा मौका देने वाली है अगले साल। तो ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मनीष कश्यप को किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देगी। चलिए दोस्तों, आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पे, और वो है हमारे विपिन सर मुखिया को लेकर के। विपिन सर मुखिया जी अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और वो कहां से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप विपिन मुखिया जी को देख लीजिए। देखिए, हमारे गुरु जी है, वो मनीष कश्यप को टारगेट करते थे, मनीष कश्यप को बोल देते थे उल्टा पुल्टा, तो दिल से बुरा लगता था। भाई बुरा लगता है यार, तो इसलिए मैंने विपिन सर मुखिया जी को ऐसा मतलब जो भी है बोला था। खैर छोड़िए, अब विपिन सर मुखिया जी ने ये क्लियर कर दिया है कि भैया वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा समझाएंगे कि मुखिया जी को सुनिए। बहुत जरूरी का मुद्दा बन गया है। विपिन सर मुखिया जी विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी से और कहां से लड़ेंगे, यानी मैं किस पार्टी से और कहां से विधानसभा चुनाव 2025 लड़ूंगा। क्योंकि पिछले 2 महीने से सबसे ज्यादा हमारे चाहने वाले लोगों का ये मैसेज रहता है। अक्सर लोग मुझसे मिलते भी हैं और ये मुझे पूछते भी हैं कि सर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ना, कहां से चुनाव लड़ेंगे और हमारी सहयोग की क्या जरूरत है आपको। तो जब भी हमारी सहयोग की जरूरत हो तो मुझे याद करिए। ऐसे मेरे हजारों लाखों लोग जो या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे फेसबुक पर या हमारे किसी भी क्षेत्र मतलब तरीके से जहां से जुड़े हुए हैं, ऐसे सामने से मिलते हैं। जो हजारों लोगों ने मिला और हमसे ये भी बताया कि सर आप इस पर चुनाव लड़िए। तो इन सब चीज़ों को सुनते हुए देखते हुए आज मैं निष्कर्ष निकाला हूं और आपसे बात करने आया हूं। पर सच बात यह भी है कि मैं इन दोनों जगह एक टाइम में उपस्थित नहीं हो पाता हूं। अगर मैं अपने छात्रों को छोड़ देता हूं तो हमारे पंचायत की जो कुछ कार्य होते हैं, खासकर मेन काम जो कि वो कोई सरकारी कार्य हो उसमें बाधा तो नहीं आती है, लेकिन कोई भोज भात हो, कोई आयोजन हो, उस समय कोई रात का प्रोग्राम हो या शाम का प्रोग्राम हो, उसमें कई बार मैं अनुपस्थित हो जाता हूं। मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, मैं माफी भी मांगता हूं अपने जनता से, और ऐसे ही क्षमा मैं अपने छात्रों से भी मांगता हूं। क्योंकि अगर मैं वहां उपस्थित होता हूं तो मैं अपने छात्रों के बीच अनुपस्थित हो जाता हूं, जो लाखों छात्र मुझे चाहते हैं। मैं लगातार 3 साल से ज्यादा से ये संघर्ष कर रहा हूं, ये 3 साल कंप्लीट हो गए अब। तो मैं ये महसूस करता हूं कि मैं अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाता हूं दोनों जगह, क्योंकि एक जगह उपस्थित होने पर दूसरी जगह अनुपस्थित हो जाना पड़ता है। तो वर्तमान में इस कार्यकाल को मैं पूरा करके, जो मैं मुखिया का कार्यकाल है मेरा 1 साल और अगले साल 2026 तो फिर चुनाव ही शुरू हो जाएगा। इस कार्यकाल को पूरा करने के बाद आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रही विधानसभा चुनाव की बात, तो मैं विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। चलिए, तो आप समझ गए कि हमारे विपिन सर मुखिया जी अब राजनीति छोड़ रहे हैं। अब विपिन सर मुखिया जी अब नहीं रहेंगे, अब डायरेक्ट रहेंगे विपिन सर। अब सर का नाम है कि भैया हम पढ़ाने पे ध्यान देते हैं तो मुखियाई पे ध्यान नहीं देते हैं, मुखियाई पे ध्यान देते हैं तो पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं। बात सही है भाई, आप कोई काम एक ही काम कर सकते हैं, या तो नेता बनिए या तो टीचर बनिए। नेता बनिएगा तो आपको गाली सुनना पड़ेगा, पड़ता है ना भाई। विरोधी कोई भी रहता है, देखिए हर इंसान मोदी को पसंद नहीं करता है, कोई गाली भी देता है, कोई तेजस्वी को गाली देता है, कोई नीतीश जी को गाली देता है, सबको कोई ना कोई विरोधी गाली देता है। तो नेतागिरी तो वही है भैया, एगो आपको सपोर्ट करेगा, एगो आपको गाली देगा। लेकिन आप टीचर बनिएगा ना तो भैया टीचर को सब प्रेम करता है, सब इज्जत देता है, सब सम्मान देता है। भैया मैंने भी पहले विपिन सर को बहुत इज्जत दिया है, लेकिन जब से वो ये नेतागिरी लिए राजनीति करने लगे ना, यही गंदा हो जाता है यार। राजनीति में घुसते इंसान को गाली सुनना पड़ जाता है यार, क्या ही करें अब हम। तो अब आप लोग भी क्लियर हो जाइए, विपिन मुखिया जी अब मुखियाई का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब बस मुखिया जी का मुखियाई का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे कि हाजीपुर से लड़ेंगे, ये सब क्लियर हो गया। मुखिया जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब एकदम मास्टरी कर रहे हैं, एकदम मास्टरी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे, नेतागिरी से टाटा बाय बाय। ठीक है गुरुजी, चाहिए। चलिए आते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पे। नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। बताया जा रहा है 13 नवंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
बिहार आ रहे हैं। और बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होगा। तेजस्वी जी पर हमारे मनीष कश्यप गजब गरजे है और गजब क्या कुछ फिर से बोल दिए। जरा सुनिए मनीष कश्यप जी को कि क्या कुछ बोले हैं मोदी जी के आगमन पे। और तेजस्वी जी सुनिए। बिहार वासियों को बड़ी सौगात की खुशखबरी मिली है। जल्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यानी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बिहार आ रहे हैं, दरभंगा आ रहे हैं और बिहार में दूसरा एम्स का निर्माण के लिए शिलान्यास होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी दरभंगा आके दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर, दरभंगा और जम्मू कश्मीर ये तीनों एम्स का घोषणा एक साथ हुआ था, लेकिन 9वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री के अड़चन के कारण, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके अड़चन के कारण, उनके विवाद के कारण दरभंगा एम्स अभी तक नहीं बन पाया। वर्तमान समय में वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनका अथक प्रयास, मिथिला के नेताओं का अथक प्रयास, चाहे वो संजय सिंह जी हों, चाहे दरभंगा के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर जी वो हों, इन लोगों के सामूहिक प्रयास के कारण जो है अब वो दिन घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी आ गई है जब मिथिला को पहला एम्स और बिहार को जो है दूसरा एम्स मिलेगा। इससे जो है उत्तर बिहार के लोगों को जो है फायदा होगा, खासकर जो है मिथिलांचल के लोगों को जो है इससे फायदा होगा। अब इस एम्स का सौगात जो देने नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 13 तारीख को आ रहे हैं, ये एम्स जो है अभी तक बन चुका होता अगर तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे और वो अड़चन नहीं लगाते तो। चलिए दोस्तों, यही थी हमारी 3 सबसे बड़ी खबर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, राय विचार अपना दे दीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।